हरि ओम। बोले श्री सदगुरु भगवान की जय। बोले श्री गणपति महाराज की जय। आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अब की बार शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर शुक्रवार के दिन पड़ रही है। शरद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व भी है, वैज्ञानिक महत्व भी है। पहले हम धार्मिक पक्ष पर आते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने महारास को गोपियों के साथ किया था, अर्थात इस रात्रि में भगवान ने महारास को संपन्न किया था। इस प्रकार ये रात्रि भक्त और भगवान के मिलन का प्रतीक है। इस रात्रि में कहा जाता है कि श्री चंद्र 16 कलाओं संपूर्ण अपनी किरणों के साथ पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं, जिस कारण से उनकी किरणें अमृत तुल्य हो जाती हैं। दंत कथाएं हैं कि इसी रात्रि में रावण चंद्रमा की इन किरणों को अपनी नाभि में धारण करता था, जिससे उसे शक्ति की प्राप्ति होती थी। शरद पूर्णिमा को कोजागर व्रत भी कहते हैं, अर्थात कौन जाग रहा है। धार्मिक मान्यता है कि मां लक्ष्मी इस रात्रि को भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और जो व्यक्ति जाग रहा होता है उसके घर में अपना निवास स्थान बनाती हैं। कहा यह जाता है कि इस रात्रि में चंद्रमा की किरणों में अमृत तुल्य शक्तियां आ जाती हैं। आयुर्वेद के वैद्य अपनी अनेक औषधियों का निर्माण इस रात्रि में करते हैं। इस रात्रि का बहुत महत्व है। एक धार्मिक मान्यता यह भी है कि भगवान शंकर और मां पार्वती कैलाश पर भ्रमण के लिए इस रात्रि में निकलते हैं। तो धार्मिक दृष्टि से शरद पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है। भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं के जीवन में इस रात्रि का महत्व शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। गोपिकाएं भक्त का प्रतीक है और जो इस रात्रि में अपने 16 कलाओं संपूर्ण भगवान से मिलती हैं। धार्मिक पक्ष के साथ साथ इस रात्रि का वैज्ञानिक पक्ष भी है। रात्रि में दूध में चावल की खीर बनाकर खुले में रखा जाता है और इस खीर पर चंद्रमा की किरणें पूरी रात्रि में पड़ती हैं। प्रातःकाल भगवान को भोग लगाकर इस खीर का वितरण कराया जाता है। अध्ययन के अनुसार दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल जिसको वैज्ञानिक अमृत तत्व मानते हैं, और चावल में स्टार्च होता है, जिस कारण से दूध और चावल के मिलन से और उसमें चंद्रमा की जब किरणें पड़ती हैं तो वह खीर एक शक्ति का संचय करती है और यह खीर बहुत ही लाभदायक हो जाती है। कहा तो यहां तक भी जाता है कि इस खीर के सेवन से जिनको सांस की समस्याएं हैं उसमें काफी लाभ मिलता है और कफ दोष के कारण होने वाली तकलीफों में काफी लाभ मिलता है। और इस खीर के सेवन से मलेरिया होने की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। तो इस प्रकार ये शरद पूर्णिमा वैज्ञानिक रूप में भी और धार्मिक रूप में भी अत्यंत लाभकारी है। हमें इस रात्रि में
चावल और दूध की खीर बनाकर पात्र में रखकर खुले में, जहां पर चंद्र की किरणें खुले रूप में पड़ें, वहां पर अपना पात्र रखना चाहिए। प्रातःकाल उठकर भगवान को समर्पित कर कर इसका प्रसाद के रूप में वितरण करना चाहिए और इस प्रसाद को हमें ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार शरद पूर्णिमा का ये त्योहार आपके लिए मंगलकारी हो। आप सब स्वस्थ रहें, इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।